17 जुलाई को लल्लन टॉप पर हमने एक वीडियो किया था जिसमें बेंगलोर के जीटी मॉल में एक किसान को एंट्री देने से इसलिए रोक दिया गया क्योंकि उसने धोती पहनी थी। अब एक दिन बाद कर्नाटक की सरकार ने इस पूरे मामले पर बहुत बड़ा एक्शन लिया है। क्या है ये, क्या कार्रवाई हुई है, क्या कदम लिया गया, ये सारी चीज़ें डिटेल में जानने के लिए हम चलते अपने साथी अभिनव के पास। अभिनव, क्या अपडेट आया है इस मामले में? देखिए, पहले हम अपने दर्शकों को वीडियो दिखा देते हैं जिन्होंने नहीं देखा होगा। प्रशांत, अगर कैमरा इधर दिखाएंगे तो ये वो वीडियो है जिसमें ये किसान हैं साधारण से, जो आम भारतीय वेशभूषा है उसके, अपने बेटे के साथ जो है मॉल जा रहे थे और वहाँ पे फिर इनको गार्ड ने रोका, फिर मॉल प्रशासन इसमें इन्वॉल्व हुआ, तमाम लोग हुए। इनको सिर्फ इसलिए रोक दिया गया कि इनका पहनावा ग्रामीण परिवेश का है, और ग्रामीण परिवेश से भी ज़्यादा अगर इसको कहा जाए धोती, तो ये एक तरीके से हिंदुस्तानी लिबास है और सदियों से हमारे पुरखे इसको पहनते आए थे। अब जब बड़ी शादियां होती हैं तमाम जगहों पे ये फैशन के तौर पे देखा जाता है, लेकिन कोई किसान इस तरीके से मॉल में पहुंच जाए तो उसको जो हीन भावना से देखा जाता है। लेकिन इसमें अच्छी चीज़ ये हुई कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने इसको बहुत सख्ती से लिया है और इस बिहेवियर पर बड़ा एक्शन लिया है। एक्शन क्या लिया है? आज ये मुद्दा जो है वो विधानसभा में उठा और विधानसभा में जो मिनिस्टर हैं, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर बी सुरेश, उन्होंने ये कन्नड़ में स्पीच दी है यहाँ पे कर्नाटक की विधानसभा में। और एक्शन ये हुआ है कि उस मॉल को 7 दिन के लिए बंद करने का आदेश दिया गया है कि 7 दिन तक जो है उस मॉल को सज़ा के तौर पे, कि आपने एक कॉमन मैन, एक आम आदमी को कैसे आपने रोका। जो जीटी मॉल है उसको लेकर के अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर जो है उन्होंने कहा कि हमने बीबीएमपी कमिश्नर से बात की है। द गवर्नमेंट हैज़ the provision under the law to shut down the mall for 7 days. We will accordingly shut down the mall for 7 days. और इस पर जो स्पीकर हैं उन्होंने कहा कि whatever you promised please do accordingly. तो कुल मिलाकर के ये एक संवेदनशीलता सरकार की तरफ से दिखाई गई है और ये संकेत, ये सलाह और ये एडवाइस देने की कोशिश हुई कि आप किसी को कपड़ों से जज ना करें। क्योंकि इससे पहले भी एक मामला सामने आया था जब मेट्रो लखनऊ, बेंगलुरु की मेट्रो में, माफ़ कीजिएगा लखनऊ निकल गया था, तो बेंगलुरु की मेट्रो में धोती पहन के एक किसान गया था तो उसको वहाँ रोका था, तो फिर उस पूरे मेट्रो पे कार्रवाई हुई थी। तो ये एक बिहेवियर है क्या? किस तरीके से आप किसी को सिर्फ इसलिए रोक सकते हो कि उसने धोती पहनी हुई है। धोती जो है हमारे समाज के, हमारे परिधान, हम लोग बदल गए हैं। जो धोती सबको पहनना भी नहीं आता, जो पुराने लोग हैं वो पहनते हैं, लेकिन वो आप उसको हीन भावना से नहीं देख सकते। देश का बहुत बड़ी आबादी, आप जाइए राजस्थान में किसानों से मिलिए, आप उत्तर प्रदेश के किसानों से मिलिए, आप बिहार में किसानों से मिलिए या महाराष्ट्र के किसानों से मिलिए, कहीं पे भी आप जाएंगे तो किसान क्या, आम आदमी भी जो है वो गाँव का, ग्रामीण परिवेश का, वो धोती पहनता है। इसीलिए हमारे शैलेश लोढ़ा जी हैं, उनसे एक बार मैं बातचीत कर रहा था तो वो जो तारक मेहता वाले हैं, तो उन्होंने एक बड़ी मार्के की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि यार अभिनव, जब कोई बुजुर्ग आदमी जाता है ना तो सिर्फ शरीर नहीं जाता, एक धोती कम हो जाती है। तो थोड़ा वक्त लगा तो उसको समझने के लिए, बोले कि अगर वो धोती पहनने वाला ही नहीं बचता, जो घर में धोती पहनने वाला था वो चला जाता है। तो ये बहुत ही इमोशनल, लोगों के वैल्यूज़ से जुड़ा हुआ है। आज भी हम लोग, पूजा पाठ होता है तो कोशिश करते हैं कि धोती पहन के की जाए, उसका अपना पवित्रता मानी जाती है, जो भी सेंस रहा हो उसमें पहनने में कंफर्ट हो। खैर, लेकिन सवाल ये है कि क्या किसी को कपड़ा देख करके रोका जा सकता है कि किसी मॉल में आप ये फलाना कपड़ा पहने हो तो नहीं आओगे, या आप जो है, एक होता है कि आप कहीं, आप किसी वैसे मीटिंग में जा रहे हो जिसका पहले से ड्रेस कोड डिसाइड है कि आप यही ड्रेस कोड पहन के आओगे, कि ये फॉर्मल्स पहनना है या कुछ पहनना है, तो वहाँ पे एक बार समझ में भी आता है कि हाँ भाई, पहले से डिसाइडेड ड्रेस कोड था। यहाँ पे तो आप सिर्फ, आपका पर्पस क्या है? आपका पर्पस क्या है? इसको आप नीचा दिखा रहे हो ना, आप हीन भावना दिखा रहे हो। तो ये एक कर्नाटक की कांग्रेस सरकार, जो सिद्धरामैया सरकार है, उसमें जो मंत्री हैं बी सुरेश, इन्होंने ये फैसला लिया और ये इस फैसले का लोग, मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ, बहुत एक तरीके से स्वागत कर रहे हैं कि इस तरीके से नहीं होना चाहिए था। क्योंकि कल ही जब ये वीडियो वायरल हुआ तो लोगों ने बहुत इस पर आपत्ति जताई कि आप ऐसे कैसे रोक सकते हैं किसी को। आज एक कड़ा संदेश देते हुए कांग्रेस सरकार ने
अच्छा कदम इसको बताया जा रहा है। आप देखिए मॉल की तरफ से क्या प्रतिक्रिया रहती है और क्या इसका असर दिखेगा बाकी लोगों पे भी, तो अब देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल सही कहा अभिनव आपने कि अब ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में क्या इस तरीके की और खबरें हमको सुनने में आती हैं, या फिर कांग्रेस सरकार ने जो फैसला लिया है कर्नाटक की, उससे इस तरीके के भेदभाव वाले बर्तावों पर रोक लगेगी। बाकी इस खबर से जो भी अपडेट होगी हम आपके सामने लाते रहेंगे। मेरा नाम उपासना है और कैमरे के पीछे मेरे साथ प्रशांत है। आप देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया।